बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेटिंग ट्यूटोरियल का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक रेफरेंसेस है कि रेफरेंसेस से रिलेटेड फॉर्मेटिंग के अंदर क्या क्या काम हो सकते हैं। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट का साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 100% पे ले आते हैं ताकि आप लोग जो है ना इसको क्लियरली देख सकें। अच्छा, अब रेफरेंसेस में हमारा फर्स्ट पार्ट आ रहा है टेबल ऑफ कंटेंट्स। आप सब लोग जानते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर जो चीज़ें हमने शो करनी होती हैं वो बेसिकली होती हैं हेडिंग्स। जितनी भी हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर हेडिंग्स आ रही होती हैं उनको हम लोगों ने अप्लाई करना होता है। हेडिंग लेवल 1, लेवल 2 अप टू लेवल 6, लेवल 3, जितना भी आप लोग फॉर्मेटिंग के लिहाज से शो करना चाह रहे हैं वो हम टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर शो करते हैं। हेडिंग्स अब जो है ना वो आप लोग प्रीवियस लेक्चर में जब हम होम को डिस्कस कर रहे थे उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि हेडिंग्स कैसे अप्लाई करते हैं फॉर्मेटिंग में। और अब दो तरह से हेडिंग्स बन सकती हैं। जिस वक्त हम प्रिंट निकालते हैं तो प्रिंटेड फॉर्म में कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जिससे आइडिया हो सके कि ये आप लोगों ने फॉर्मेटिंग के थ्रू किया है या जो बिल्ट इन फॉर्मेटिंग है उसके थ्रू किया है या जस्ट आप लोगों ने इसको बोल्ड इटैलिक करके सेट करके लगा दिया है। तो दोनों का डिफरेंस जो है ना वो पता चलता है टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर। आप लोग मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट। अच्छा, हाइड शो एंड हाइड को हम बंद कर देते हैं। यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट लिखा और इसको हम कर देते हैं बोल्ड करते हैं। इसका साइज़ हम कर देते हैं 16। ये मैं सारी शॉर्ट कीज़ यूज़ कर रहा हूँ जो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। 18 कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं कैपिटल में, इसको 20 कर देते हैं। अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये हेडिंग 2 जो था ना उसका था कि वो 20 उसका साइज़ होना चाहिए और वो कैलिबरी में होनी चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। अच्छा, अब ये वाला जो हमने पहला डॉक्यूमेंट लिखा है ना ये हमने जस्ट इसके ऊपर यहीं से सारी सेटिंग कर दी है। इसके ऊपर कोई कमांड कोई बिल्ट इन वैल्यू अप्लाई नहीं की थी। इसके नीचे हम यही वर्ड लिखते हैं और हम ये कह देते हैं कि हम इसके ऊपर हेडिंग 1 अप्लाई करना चाह रहे हैं और इसको मॉडिफाई करके यहाँ से हम इसकी सेटिंग करेंगे। ये बोल्ड है। उसके बाद हम फॉन्ट में जाएंगे और इसको ऑल कैप्स कर देंगे। ऑल कैप्स किया, इसकी शेप जो है ना ऑल कैप की इसको यहाँ से हम कर देते हैं अपडेट हेडिंग टू मैच सिलेक्शन। अब ये जो पहला डॉक्यूमेंट है इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा होगा और सेकंड के ऊपर हमने स्टाइल में से एक स्टाइल अप्लाई कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए इस पर 1 लिख देते हैं और इस पर 2 लिख देते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट मोस्टली आप लोगों का जो एडमिनिस्ट्रेटिव पेजेस होते हैं वहाँ पर ये आता है। लेकिन अगर मैं इसको टॉप पे लेके जाऊँगा, 11 पेजेस बन चुके हैं, टॉप पे लेके जाऊँगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहीं पर मैं टेबल ऑफ कंटेंट जो है ना वो अप्लाई करके दिखाता हूँ। इसमें हमने जो पहले जो प्रीवियस हेडिंग्स जो हम लोग लगा चुके हैं ना डिफरेंट लेवल्स की वो भी यहाँ पर आएंगी और ये जो 2 हमने लिखे डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2 इनमें से भी आएंगी। अब हम अप्लाई करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। कोई एक थीम उठा लें, फॉर एग्जांपल हमने ये वाला उठा लिया। जैसे ही हमने अप्लाई किया तो ये देखें इमोशंस ऊपर हमने हेडिंग लगाई थी वो यहाँ पर आ गई, इमोशंस प्रोवाइड आ गई, यू कैन आ गई। ये थी फर्स्ट लेवल हेडिंग्स। फिर सेकंड लेवल हेडिंग जो है ना वो देखें थोड़ी सी आगे है। यही डिफरेंस करता है जो हमारे जो स्टाइल अप्लाई हमने किए होते हैं ना वो खुद ब खुद डिफ्रेंशिएट कर देता है। अब लास्ट हेडिंग देखें डॉक्यूमेंट 2 6 पेज पे ही आया है, डॉक्यूमेंट 1 नहीं आया क्योंकि डॉक्यूमेंट 1 के ऊपर कोई भी हेडिंग हमने अप्लाई नहीं की थी। जिस वक्त हम प्रिंट निकालेंगे तो डॉक्यूमेंट 1 भी एक हेडिंग के तौर पे शो हो रहा होगा डॉक्यूमेंट के अंदर। लेकिन अगर आपके पास 100 पेजेस की फ़ाइल है और उसके अंदर आप गाइडलाइन आ जाती है कि आपने जितनी भी हेडिंग्स हैं उनको एरियल की जगह या कैलिबरी की जगह पर आप लोगों ने टाइम्स न्यू रोमन में करना है। तो आप लोग सिर्फ जो है ना होम में जाकर हेडिंग पे जाएंगे, उसको मॉडिफाई करके वहाँ से टाइम्स न्यू रोमन कर देंगे यहाँ से, और जितनी भी हेडिंग्स हैं ना हेडिंग 1 वो सारी टाइम्स न्यू रोमन में हो जाएंगी। अब ये थोड़ा सा मैं नीचे डिफरेंस दिखाता हूँ कि ये देखें डॉक्यूमेंट 2 जो था ऑटोमेटिकली
टाइम्स न्यू रोमन में आ गया, लेकिन डॉक्यूमेंट 1 जो है उस पर स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ था, वो स्किप हो गया। तो हमेशा जब भी आप लोगों ने हेडिंग्स अप्लाई करनी हो, मैनुअली अप्लाई नहीं करनी। जो स्टाइल्स दिए हुए हैं उन्हीं स्टाइल्स के थ्रू देनी है। कि अगर एक मरतबा कोई एक गाइडलाइन आ जाती है कि आपने एरियल में करना है, तो आपने सिर्फ एक बटन क्लिक करना है, स्टाइल चेंज करना है, पूरा 100 पेजेस का 500 पेजेस का जो डॉक्यूमेंट है ना आप लोगों का सारा चेंज हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने जिस तरह से ये था मैनुअली किया होगा कोई 1 या 2, वो एक तो टेबल ऑफ कंटेंट में शो नहीं होगा, और दूसरा उसके ऊपर कोई भी आप लोगों ने जो इफ़ेक्ट अप्लाई किया है न्यू, वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो टेबल ऑफ कंटेंट इस तरीके के साथ अप्लाई करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट क्लियर हो गया। अब मिसाल के तौर पर आपने टेबल ऑफ कंटेंट डाल दिया और किसी लेक्चरर ने, किसी प्रोफेसर ने कहा कि नहीं कुछ और डाटा इसके अंदर ऐड करना है और एक हेडिंग इसके अंदर और आनी चाहिए, तो हम यहाँ पर एक और हेडिंग डाल देते हैं, डॉक्यूमेंट 3। अब डॉक्यूमेंट 3 के ऊपर आप चाहे हेडिंग लेवल 1 लगा दें, हेडिंग लेवल 2 लगा दें, कोई भी लगा दें, तो वो इसके ऊपर अब हमने अप्लाई करनी है। हम इसके ऊपर हेडिंग लेवल 1 अप्लाई कर दिया हमने। अब ये हेडिंग लेवल 1 तो यहाँ लग चुका है। अब हम ये भी चाह रहे हैं कि ये टेबल ऑफ कंटेंट में भी शो हो। तो आप लोगों ने क्या करना है, कुछ नहीं करना, यहाँ पर लिखना भी नहीं है, सिर्फ राइट क्लिक करना है, अपडेट टेबल कर देना है, अपडेट फील्ड, एंटायर टेबल। ये देखें डॉक्यूमेंट 2 के नीचे डॉक्यूमेंट 3 खुद ब खुद लिखा हुआ आ गया है। तो इस तरीके के साथ जितने भी मतलब एक मतलब आप लोगों ने टेबल ऑफ कंटेंट लगा दिया है, उसके बाद आप लोगों ने कुछ और 2-4 पेजेस लिखे हैं, कोई 5-6 नई हेडिंग्स आ गई हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इसको अपडेट करेंगे तो वो खुद ब खुद हेडिंग वहाँ आ जाएगी। रेफरेंसेस में यहाँ पर लिखा हुआ है अपडेट टेबल, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 2 ऑप्शन शो होते हैं, पेज नंबर्स ओनली, अपडेट एंटायर टेबल। तो बाज़ का ऐसे होता है कि आप लोग जो है ना कोई प्रोफेसर कह देता है कि ये पेजेस जो है ना इतने इतने ब्लैंक छोड़ने और इन बाकी डाटा अगले पेजेस पे ले जाएं, तो आप लोगों ने उनको अगले पेजेस पे लेके जाना है। और यहाँ फिर क्या है, पेज नंबर्स चेंज होंगे हेडिंग्स के, तो आप लोगों ने सिर्फ ये कर देना है कि पेज नंबर ओनली। अब इसका एक डेमो ले लेते हैं मिसाल के तौर पर। ये इस वक्त है पेज 7 पे हम काम कर रहे हैं। हम यहाँ से इसको ले जाते हैं पेज 8 पे, ये चला गया पेज 7 पे है। चलें इसको पेज 8 पे लेके जाते हैं, इसको पेज 8 पे ले गए। अब जैसे पेज 8 पे लेकर गए ना, तो अब ये डॉक्यूमेंट जो है जो पेज 6 पे जो शो हो रहा है, अब हम अपडेट टेबल करते हैं और इसमें ओनली पेज नंबर सेट करते हैं। देख लें वो आ गया है 8। तो कोई भी जिस वक्त आप लोग स्टाइल अप्लाई कर देंगे ना, तो आप लोगों को बाद में अगर टेबल ऑफ कंटेंट मैनुअली डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाज़ का ऐसे होता है कि टेबल ऑफ कंटेंट लोग मैनुअली डाल रहे होते हैं, 100 पेजेस की फ़ाइल है, याद ही नहीं रहता कि किस पेज के ऊपर कौन सी हेडिंग है, किस पेज के ऊपर कौन सी हेडिंग है। थोड़ी सी नई चेंजेस आई, सारे पेज नंबर चेंज हो जाते हैं। तो फॉर्मेटिंग का ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आप लोगों का टाइम बहुत बचता है। सिर्फ एक बटन क्लिक करें, सारी चेंजेस खुद ब खुद हो जाती हैं। अच्छा, ये हो गया टेबल से रिलेटेड, टेबल ऑफ कंटेंट से रिलेटेड फुट नोट। अब आप लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें आप लोगों ने लिखी हैं और उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ना आप लोगों ने प्रोवाइड करनी है, तो वो फुट नोट के थ्रू होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर इसको एंड पे ले जाते हैं, वहाँ से हम शुरू करते हैं। ये हमारा लास्ट पैराग्राफ था, इसके अंदर ना मिसाल के तौर पर हम कुछ नोट डालना चाह रहे हैं, तो गैलरीज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंसर्ट फुट नोट कर देंगे। क्या है जी, दिस इज़ जस्ट फॉर सैम्पल। अच्छा, अब ये देखें जैसे हमने फुट नोट डाला है ना, तो गैलरी के पास अगर थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा करते हैं तो 1 लिखा हुआ आ गया है। जैसे ही उस 1 पे हम लेके जाते हैं ना, तो वो शो कर देता है कि यहाँ पर ये वाली चीज़ लिखी हुई है। ये यहाँ पर लिखी हुई नहीं आएगी, उसी पेज के एंड पे शो होगी, इसी वजह से इसको फुट नोट कहते हैं। ये एक आ गई। अब आप लोगों की बुक्स के अंदर भी इस तरह की चीज़ें आई होती हैं कि नीचे नंबरिंग के साथ वो चीज़ें लिखी हुई होती हैं। हम यहाँ पर एक और पैराग्राफ ऐड करते हैं। यहाँ पर हम एक और फुट नोट डालते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो वहाँ यहाँ 2 लिखा आ गया है, अनदर सैम्पल। ऊपर भी 2 ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा, ये अनदर सैम्पल। ये फुट नोट का फ़ायदा होता है।
बाकी जो साइटेशन है ना, साइटेशन आप लोग ज़्यादातर जो है ना वो मेंडले से या एंड नोट से आप लोग अप्लाई करते हैं साइटेशन। मोस्टली जो रिकग्नाइज सॉफ्टवेयर है जो इसके अंदर हम ऐड इन करते हैं वो एंड नोट का सॉफ्टवेयर है, उसको इंस्टॉल किया जाता है और उसका जो एक्सटेंशन है वो इसके अंदर जो है ना वो सेट कर दी जाती है। वो जिस वक्त हम उस लेवल पे जाएंगे उनको भी यूज़ करना शुरू करेंगे। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अपना भी एक रेफरेंसिंग बैकएंड के ऊपर सॉफ्टवेयर होता है, उसको किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाता है ये होता है रिसर्च से रिलेटेड। आप लोगों ने ये वाला पैराग्राफ फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर XYZ ने रिसर्च की थी, उसने बताया था, तो उसको आप लोगों ने यहाँ पर मेंशन करना था, तो उससे रिलेटेड जो है ना आप यहाँ पर रेफरेंस डालना चाह रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट साइटेशन यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट साइटेशन पे जाएंगे, ऐड न्यू सोर्स और यहाँ पर उसकी सारी डिटेल लिख देंगे। ये कोई एक आर्टिकल आप लोगों ने पढ़ा था, जर्नल आर्टिकल, ऑथर का नेम था ABC, टाइटल जो था वो XYZ था, जर्नल नेम जो था वो CDE था, 2021 में ये हुआ, पेज नंबर था 175 to 181, 175 to 181। इस तरह से आप अप्लाई करेंगे और यहाँ पर जिस जगह पर मैंने इंसर्ट साइटेशन लिखा था ना वहाँ पर जस्ट ऑथर का नेम और ईयर ऑफ पब्लिकेशन आ गया। बाकी डाटा कहाँ गया, बाकी डाटा शो नहीं हो रहा। अब बाकी डाटा कहाँ पर शो होगा, ये हम एंड पे चले जाएंगे। मिसाल के तौर पर हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे गए, यहाँ पर हम करेंगे बिब्लियोग्राफी कि हम लोग साइटेशन किस तरीके की चाह रहे हैं। हम रेफरेंसेस पे क्लिक करते हैं तो जो डाटा हम लोगों ने ऊपर एक बॉक्स में एंटर किया था ना वो यहाँ पर सारा आ गया है। ये होती है रेफरेंसेस, जो आप लोग रिसर्च के अंदर आर्टिकल्स के अंदर जो रेफरेंसेस ऐड करते हैं वो इस तरीके के साथ आ रहे होते हैं। अच्छा, अब एक स्कॉलर ने कह दिया कि आप लोगों ने APA फॉर्मेट यूज़ करना है, तो आप लोग इस तरह से कर लेंगे। दूसरा कहता है कि नहीं APA नहीं, आप लोगों ने वैनकूवर यूज़ करना है, हार्वर्ड स्टाइल यूज़ करना है, तो वो यहाँ से आप लोग चेंज कर देंगे। हार्वर्ड स्टाइल आ गया, उसका तरीका चेंज हो गया, इस तरीके के साथ वो सारा होता जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने अनफॉर्चुनेटली इसको किया हुआ है मैनुअली, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, वो इसको मैनुअली करना शुरू कर देते हैं। हम पैराग्राफ ऐड करते हैं, यहाँ पर वो लिख देते हैं मिसाल के तौर पर यही वाला जो था ना, और इसी आर्टिकल से 2 जगहों से ये डाटा लिया गया था, तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, वो मैनुअली एंटर कर देते हैं ABC, 2021। अब ये देखने में तो बिल्कुल ऊपर जैसा ही है, ऐसे ही है। yes, ये लें, एक जैसा हो गया दोनों, 2021। और अब यहाँ पर भी वो इसी तरीके के साथ, मिसाल के तौर पर ये पेज नंबर 175 to 176 था, नेक्स्ट जो है वो 175 नहीं था, ओ सॉरी, नेक्स्ट रेफरेंस जो था वो ABC 2021 XYZ CDE PP .181 to 186 184 कर देते हैं। अब ये वाला स्टाइल था। अब चूँकि हमने इसको सेट किया था हार्वर्ड स्टाइल में, स्कॉलर ने कह दिया कि नई गाइडलाइन के मुताबिक जो है ना इसको APA स्टाइल में चेंज करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर जाएंगे, इसको यहाँ से APA कर देंगे। जैसे ही APA किया तो देखें ऊपर वाला जो था ना वो चेंज हो गया है, क्योंकि वो हमने बिल्ट इन स्टाइल के साथ किया था, और जो हमने मैनुअल किया था वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। तो इस वजह से जब भी रेफरेंसेस ऐड करने हैं तो वो एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर के थ्रू हो, या तो वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर हो, या वो मेंडले हो, या फिर वो एंड नोट हो। इस तरह का कोई ना कोई सॉफ्टवेयर हो, उसके थ्रू आप लोगों ने इसको इंसर्ट करना। अच्छा, इसके थ्रू जो है ना रेफरेंसेस ऐड किए जाते हैं। अब इससे नेक्स्ट है कैप्शंस, इंसर्ट कैप्शन, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। आप लोगों को याद होगा कि जिस वक्त हम लोगों ने कुछ फिगर्स ऐड की थी या टेबल्स ऐड किए थे, तो मैंने कहा था कि इसके ऊपर कुछ कैप्शंस लगेंगे। जो हम टेबल्स और फिगर्स जिस वक्त कैप्शंस की बात आएगी तो वहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 टेबल जो है ना हम प्रैक्टिस के लिए यहाँ इंसर्ट करते हैं।
पहला टेबल जो है वो हम 2 रोज़ का ले लिया और अगला टेबल जो है वो हमने 3 रोज़ का ले लिया। अब ये 2 टेबल आ गए। ये टेबल है, इसको सेंटर में कर लेते हैं, कंट्रोल ई, टेबल ABC, और ये टेबल है टेबल CDE। ये 2 टेबल्स हमारे पास आ गए। अब हमने इसकी करनी है सेटिंग कि ऑटोमेटिकली जो है ना, जिस तरह से आप लोगों ने हेडिंग्स को सेट किया था और टेबल ऑफ कंटेंट्स में हेडिंग्स जो थी वो ऑटोमेटिकली आ गई थी, इसी तरह से जब यहाँ पर जब आप लोग कैप्शन सही तरह से लगा देंगे तो जिस वक्त आप लोगों ने लिस्ट ऑफ टेबल्स और लिस्ट ऑफ फिगर्स बनानी है, आप लोगों का 80 पेजेस की फ़ाइल है, 90 पेजेस की फ़ाइल है, 100 पेजेस की फ़ाइल है और उसमें 8-10 टेबल्स हैं, 15-20 फिगर्स हैं और उनको आप लोग लिस्ट ऑफ टेबल्स और लिस्ट ऑफ फिगर्स में शो करना चाह रहे हैं, तो मैनुअली एंटर करेंगे तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को कन्फ्यूजन और एरर्स आना शुरू हो जाएंगी आपकी। इसको भी हम एक टेक्निकल तरीके के साथ सारा करेंगे। कैप्शंस इंसर्ट करेंगे और लिस्ट ऑफ टेबल्स और लिस्ट ऑफ फिगर्स ऑटोमेटिकली आपकी जो है ना वो बन जाएंगी। अब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं टेबल 1 पे, रेफरेंसेस में गए, इंसर्ट कैप्शन किया। यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि किस तरह का कैप्शन हमने रखना है, तो हमने कर दिया इसको न्यू लेबल करना है तो उस तरह से कर लें। जो अगर उन्होंने कहा हुआ कि सिर्फ टेबल लिखना है तो सिर्फ टेबल को क्लिक कर दें यहाँ से। अगर उन्होंने लिखा हुआ है कि नहीं टेबल के साथ कोई वर्ड भी आए, जैसे टेबल 1 पॉइंट समथिंग, टेबल 2 पॉइंट समथिंग, इस तरह से, तो फिर हम क्या करेंगे, हम न्यू लेबल लिखेंगे। बाज़ औक़ात कहते हैं कि जिस चैप्टर के अंदर जो टेबल आ रहा है ना, उस चैप्टर की नंबरिंग साथ होनी चाहिए। तो मोस्टली जो है ना वो 4th चैप्टर जो होता है ना उसके अंदर टेबल्स आ रहे होते हैं। तो हम यहाँ पर टेबल 4 जो है ना इसको क्लिक कर देंगे 4 डॉट और इसको कर देंगे ओके। 1 जो है ऑटोमेटिकली आ गया। ये सॉफ्टवेयर ने खुद डिटेक्ट किया है कि ये फर्स्ट टाइम ये कैप्शन लग रहा है तो ये इसके लिए 1 आ जाएगा। टेबल 1 आ गया। ये पहला जो है ना ये हम काट देंगे। अब अगर हम इसको सिलेक्ट करना शुरू करें ना तो आप लोग एक चीज़ नोट करें, सिलेक्शन के दौरान कोई चीज़ नोट करने में आई, 1 जो है ना वो एक्स्ट्रा हाईलाइटेड है, तो इट मीन्स कि ये यहाँ पर एक कैप्शन लग गया है जो इंटरनल नेटवर्किंग जो है ना बना रहा है। अब यहाँ पर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मैनुअली अगर कर देता हूँ टेबल 4.2 CDE, अगर मैं इसको हाईलाइट करता हूँ तो यहाँ पर सारे एक जैसे रहेंगे। तो वो जिस तरह से हमने टेबल ऑफ कंटेंट को रिफ़्रेश किया था या दोबारा उसको सेट किया था, अपडेट किया था, सारी चीज़ें सेट हो गई। तो यहाँ पर अगर हम इस टेबल को अपडेट करेंगे ना लिस्ट ऑफ टेबल्स में, तो 4.1 वाला तो हो जाएगा, 4.2 वाला नहीं होगा। तो यहाँ पर भी हम जो है ना कैप्शन लगाएंगे। ये सारा काट देंगे। सिर्फ जो टाइटल है ना टेबल का, उस टाइटल के अलावा बाकी सारी चीज़ें डिलीट कर देनी है। इंसर्ट कैप्शन पे जाना है, वो पहले से सिलेक्ट है, टेबल 4 पॉइंट सिलेक्ट है और ऑटोमेटिकली 2 उसके अंदर आ गया। ये सेट हो गया। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो मतलब चेक करने के लिए कि वाकई जिस तरह से हम शो एंड हाइड को देख रहे थे ना कि एंटर हुआ है, स्पेस दिया हुआ है किस तरह से, तो यहाँ पर अगर हमने चेक करना हो कि वाकई इस पर कैप्शन लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे तो जो सीरियल नंबर है वो अब हमें एक्स्ट्रा हाईलाइटेड शो हो जाएगा। यहाँ पर दोनों शो हो गए। तो अब ये कहते हैं कि यहाँ पर हमने डालना है लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ टेबल्स हमने डालने हैं। अब हम देख लेते हैं ये पेज नंबर कौन सा है। ये है आपका पेज नंबर 13, लेकिन हम खुद मैनुअली 13 नहीं लिखेंगे, हम इसके थ्रू करेंगे। यहाँ पर हम जाएंगे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, इस पे गए। यहाँ से आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है कि आपने टेबल को करना है, फिगर को करना है, टेबल 4 डॉट को करना है, किसको करना है। हमने टेबल 4 डॉट को करना है, इसको ओके कर दें। ऑटोमेटिकली जो है ना वो टेबल 4.1 भी आ गया, टेबल 4.2 भी आ गया। अब इसकी नंबरिंग चेक कर लेते हैं कि इसकी नंबरिंग क्या आ रही है। ये देखें 13 नंबरिंग इसकी ऑटोमेटिकली आ गई। अब हम फॉर एग्जांपल इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। 4.2 जो है वो नेक्स्ट पेज पे चला गया और हमारा जो है ना वो लिस्ट ऑफ टेबल की नंबरिंग जो है वो गलत हो गई। तो हम इसमें आएंगे, इसको अपडेट कर देंगे, अपडेट पेज नंबर 1 13 हो गया।
एक 14 हो गया, दोनों चेंज हो गए। इसलिए ये हो गया हमारा लिस्ट ऑफ टेबल्स। अब हम करते हैं लिस्ट ऑफ फिगर्स के ऊपर। इंसर्ट फिगर, पिक्चर, कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर देते हैं। अच्छा, अब पिक्चर को इंसर्ट करते हैं। पिक्चर्स में गए, डॉक्यूमेंट में गए, ये पिक्चर को क्लिक किया, इसको लेकर आ गए। ये पहली पिक्चर आ गई, इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरी पिक्चर यहाँ ऐड करते हैं। चलिए हम टेबल से आगे लेके जाते हैं इसको, कंट्रोल एंड पे आगे यहाँ पर पिक्चर ऐड करते हैं टेबल के नीचे। इसका साइज़ स्मॉल करते हैं। गाइडलाइंस में लिखा हुआ होता है कि आप लोगों ने कैप्शन जो है ये ऊपर डालना है या नीचे डालना है, तो जो भी गाइडलाइन हो उसके हिसाब से आप लोग अबव द पिक्चर या बिलो द पिक्चर जो है ना उसका कैप्शन डालते हैं। तो ये हमारे पास आ गई पिक्चर ABC, क्योंकि अब हम यहाँ पर भी पिक्चर या फिगर नहीं लिखेंगे, जस्ट उसका जो टाइटल है ना वो हम शो कर देंगे। दूसरी यहाँ डालते हैं, एक और इंसर्ट करते हैं पिक्चर, ये वाली पिक्चर इंसर्ट कर दी। इसका कैप्शन आ गया CDE, दोनों आगे। अब हम इसको इसके ऊपर लगाते हैं कैप्शन। ए वाली साइड पे इसको लेकर आएँ, रेफरेंसेस में जाएं, इंसर्ट कैप्शन। अब यहाँ से आपने क्या करना है, अगर ये चैप्टर 4 के अंदर है तो चैप्टर 4 आप लोगों ने न्यू लेबल बनाना है और यहाँ लिखना है फिगर 4 डॉट। ऑटोमेटिकली 4 डॉट वो आ गई और इसको हम कर देते हैं सेंटर में। अब इसी तरह से जब हम यहाँ पर आएंगे, अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इंसर्ट कैप्शन करेंगे, बाकी सारा जो है ना वो बाकी सारा खुद ब खुद हो जाएगा। 4.2 आ गया। अब इसको हम लिस्ट बनाते हैं। यहाँ से इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, यहाँ से हम क्या करेंगे, अब पहले हमने टेबल इंसर्ट किया, अब हम फिगर इंसर्ट कर देंगे। ओके, ऑटोमेटिकली जो है ना फिगर 4.1 आ गई है, 4.2 आ गई है। एक चीज़ यहाँ पर लास्ट जो है ना जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि अगर चैप्टर 3 में भी कुछ फिगर्स हैं, चैप्टर 1 में भी कुछ फिगर्स हैं, तो आप लोग उसका कैप्शंस चेंज करते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी हम मिसाल ले लेते हैं, इसका कैप्शन हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट। ये फिगर है चैप्टर 3 में, तो हम यहाँ से करेंगे इंसर्ट कैप्शन, यहाँ से न्यू लेबल बनेगा, वो बन जाएगा फिगर 3। ओके, ये 3.1 आ गई। और इससे अगली जो है, क्योंकि वो डॉट हमने लगाया नहीं, सॉरी, दोबारा करते हैं। थ्री डॉट न्यू बना लेते हैं, इसको छोड़ते हैं, इंसर्ट न्यू लेबल फिगर 3 डॉट। ये आ गई 3 डॉट आ गई। अब इसको हमने कर दिया सेंटर में। जैसे इसको हमने सेंटर में किया तो नेक्स्ट जो है इसको हम अपडेट कर दिया हमने, तो ये 4.1 ऑटोमेटिकली हो गया क्योंकि ऊपर वाला डिलीट हो गया था। अब क्या है, अब जब आप यहाँ पर नया डालेंगे ना लिस्ट ऑफ फिगर्स, तो आप लोगों को अगर 2 चैप्टर से 2 कैप्शन से तो 2 मरतबा ऐड करना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ फिगर्स, ये सेंटर में आ गया, तो इंसर्ट में जाएं, पहले आप चैप्टर वाइज जो चैप्टर पहले है उसको हम पहले ऐड करेंगे। पहले चैप्टर 3 है तो फिगर 3 पहले ऐड करेंगे, ये फिगर 3 आ गया। उसके बाद अगेन हम यहाँ जाएंगे इंसर्ट और इसको फिगर 3 की जगह फिगर 4 कर देंगे, तो ये दूसरा दोबारा आया है। ठीक है, इस तरीके के साथ अगर डिफरेंट चैप्टर्स में डिफरेंट कैप्शंस है ना, तो इस तरीके के साथ उनको सेट किया जाता है। इसी तरह से टेबल में करेंगे, इसी तरह से फिगर्स में करेंगे, आप लोगों का ये ऑटोमेटिकली सारा बन जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक?
ये हमारा कवर है। मेलिंग में आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ईमेल करने के लिए आप लोग आराम से अपनी जीमेल यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, नहीं तो आप लोगों को आउटलुक सारी सेट करनी पड़ेगी, उसके साथ इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। वो फर्दर कभी टाइम हुआ तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, इसको हम रहने देते हैं। चलें, ये जो नेक्स्ट हैं रिव्यू और व्यू जो हैं, ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक जो है ना वो आप लोग इसको कवर कीजिए और नेक्स्ट क्लास के लिए अल्लाह हाफ़िज़।